स्वागत है दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम सभी हल करेंगे। अब तक हमने पिछले 2 दिनों में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को हल किया, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी ने देखा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा करके, चैनल पेज पे जा करके उसे देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हिंदी कहानी, समकालीन हिंदी कहानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे आज हम हल करवाएंगे और आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में, यूपीएलटी की परीक्षा की तैयारी के लिए यदि आपने कमर कस लिया हो या टीजीटी पीजीटी के लिए आप लगे हैं, सभी के लिए ये बहुत उपयोगी क्लास है। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने किया है। यह किस विधा की रचनाओं का संग्रह है? अब देखिए, यहाँ से आपको जो तैयार रखना है वो ये कि एक दुनिया समानांतर पुस्तक का संपादन किसने किया? राजेंद्र यादव ने। ये स्पष्ट हो रहा है। अब इसमें किस विधा की रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन में यात्रावृत्त, लेखकों की आत्मकथाओं का संग्रह, समकालीन कविताओं का संग्रह, कहानियों का संग्रह। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है कहानियों का संग्रह। नई कहानी के दौर की जो कहानियाँ थी, चर्चित कहानियाँ थी, प्रसिद्धित, उन सभी प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह जो हर एक कहानीकार के प्रतिनिधि कहानियों में से थी, उन सभी का संग्रह इस एक दुनिया समानांतर में राजेंद्र यादव जी ने किया हुआ है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इसके विषय में शीर्षक के साथ ही एक दुनिया समानांतर स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ इसका विषय है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि राजेंद्र यादव जी ने एक दुनिया समानांतर पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संग्रह किया हुआ है। इसमें कुल 22 प्रसिद्ध कहानीकारों की कहानियाँ संग्रहित हैं। इसमें जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, कुछ चर्चित कहानियों के नाम हम देख लेते हैं। जैसे जिंदगी और जोंक, ये अमरकांत जी का कहानी संग्रह है और उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी संग्रह का भी नाम है जिंदगी और जोंक और कहानी का भी नाम है जिंदगी और जोंक। ये कहानी पहली कहानी है इस एक दुनिया समानांतर पुस्तक में। अमरकांत जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो गए। ये जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है 2025 में। तो जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उस दृष्टि से अमरकांत का नाम, अमरकांत के उपन्यास, अमरकांत की कहानियाँ ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो अमरकांत के विषय में थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले लोग भी कहीं ना कहीं अमरकांत से जुड़े हुए किसी न किसी संगोष्ठी में शामिल हो रहे हैं, किसी सेमिनार में शामिल हो रहे हैं। तो उनकी चेतना में वो कहीं ना कहीं पड़ा रह सकता है। उन्हें कौन से पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला, किस रचना पे मिला, आदि आदि बातें आप ध्यान रखेंगे। तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की, परिंदे निर्मल वर्मा की, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, रेणु की तीसरी कसम, शरद जोशी की बदबू, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, ये कुछ चर्चित कहानियां हैं इन 22 रचनाकारों की कहानियों में से। बाकी और भी कई सारी कहानियां हैं, उनके नाम सबके हमने यहाँ पे नहीं बताए, लेकिन ऐसी कहानियां जिनके बारे में आप जानते हैं वो सभी इस एक दुनिया समानांतर में संग्रहित हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूने आंगन रस बरसे कहानी संग्रह किस कहानीकार का है? ऑप्शन निर्मल वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल मूलतः आप सभी जानते हैं, इनके कई सारे नाटक भी हैं। अंधा कुआं हो सकता है इन्हीं का नाटक हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमेंट करके बताएं। लक्ष्मी नारायण लाल के कहानी संग्रह का नाम है सूने आंगन रस बरसे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। इनका पहला कहानी संग्रह है ये। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा कि ये अवध के लोक जीवन के शिल्पी हैं। तो रामचंद्र तिवारी जी ने किस कथाकार के विषय में लिखा है कि ये अवध के लोक जीवन के शिल्पी हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। इनके अन्य जो कहानी संग्रह हैं उनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक बूंद जल, एक और कहानी, डाकू आए थे और सूने आंगन रस बरसे। ये लक्ष्मी नारायण लाल जी के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन उपेंद्रनाथ अश्क, भैरव प्रसाद गुप्त, अज्ञेय, निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भैरव प्रसाद गुप्त।
नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन भैरव प्रसाद गुप्त जी ने शुरू किया। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1960, यानी नई कहानियाँ पत्रिका की शुरुआत 1960 से हुई है। 1954 ये रामचंद्र तिवारी जी का कथन है, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि 1954 से 62 के बीच नई कहानी पूरी तरह प्रतिष्ठित हो गई थी। नई कहानी की शुरुआत 1954 और 62 तक पहुँचते पहुँचते नई कहानी पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई थी। और यही 60-62 के बाद नई कहानी की प्रवृत्तियों के विरोध भी दिखाई पड़ने लगते हैं, जिसमें अलग अलग कहानी आंदोलन चलते हैं, और कहानी आंदोलन, सहज कहानी आंदोलन, ये सब नई कहानी के विरोध में कहानी आंदोलन शुरू होते हैं। तो 62 तक तो नई कहानी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी होती है, उसके बाद से इसके अवसान या इसके विरोध की स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। तो आपको भैरव प्रसाद गुप्त और नई कहानियाँ पत्रिका, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों, यूपीएलटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए एक सूचना है कि ये हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आपको 10% डिस्काउंट पे 399 रुपये में आप इसको विद पोस्टल चार्ज, इसमें लगभग 70 से 75 रुपये डाक खर्च भी जुड़े हुए हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों की वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 40 बड़े रचनाकारों पर हमने जो कुछ भी मटेरियल कलेक्ट किए हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, बच्चन और नगेंद्र की पुस्तक से, वो सब आपको इसमें साथ ही अपडेटेड जो पुरस्कार अब तक हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें आपको मिल जाएंगी। तो बहुत उपयोगी है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कहानी आंदोलन के क्षेत्र में आधार पत्रिका का संबंध किस कहानी आंदोलन से था? तो आधार पत्रिका किस कहानी आंदोलन से संबद्ध थी? ऑप्शन सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सचेतन कहानी। आधार पत्रिका का संबंध सचेतन कहानी से, या कह लीजिए सचेतन कहानी आंदोलन का संबंध आधार पत्रिका से। महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के पुरोधा थे। ध्यान रखेंगे, सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत किसने की? महीप सिंह ने आधार पत्रिका से इस कहानी आंदोलन की शुरुआत की है। सन 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन के बाद से इस कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई। नई कहानी आंदोलन के विरोधी आंदोलन के रूप में सचेतन कहानी आंदोलन प्रचलित हुई। तो ये बात महीप सिंह के माध्यम से आप ध्यान रखेंगे, आधार पत्रिका का ध्यान रखेंगे सचेतन कहानी आंदोलन के साथ। बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं ये सारे, बहुत आवश्यक हैं। समकालीन कहानी आंदोलन के कई सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे इन सारे प्रश्नों को हल करने के बाद। अगला प्रश्न है, अकहानी आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, अगर हमारा वीडियो, हमारे ये सेलेक्टेड प्रश्न और इनके जो डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी हम आपको जानकारियाँ देते हैं, ये यदि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लगातार चैनल पे बने हुए हैं, और वीडियो को लाइक करके आप हमारे प्रयास को सार्थक बता सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, अकहानी आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसके ऊपर जाता है? ऑप्शन में जगदीश गुप्त, महीप सिंह, राकेश वत्स, गंगा प्रसाद विमल। तो साथियों, अकहानी आंदोलन की शुरुआत का श्रेय गंगा प्रसाद विमल जी से हुआ, उन्होंने किया हुआ है। यह कहानी आंदोलन नई कहानी आंदोलन का विरोधी था। अभी हमने ऊपर सचेतन कहानी आंदोलन के बारे में देखा, नई कहानी आंदोलन की विरोधी थी, और अकहानी आंदोलन भी नई कहानी आंदोलन की विरोधी धारा थी। 1960-62 के आसपास नई कहानी के स्थान पर अकहानी को प्रतिष्ठित किया जाने लगा। इसके पक्षधरों में कौन कौन थे अकहानी आंदोलन में? गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा, रमेश बख्शी, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन जी पहल पत्रिका के संपादक थे। ध्यान रखिएगा, पहल पत्रिका बंद हो चुकी है, जबलपुर से प्रकाशित होती थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसके विषय में जानना चाहिए। तो दोस्तों, अकहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल जी से संबद्ध है, और 1960-62 के आसपास ये कहानी आंदोलन शुरू हुआ। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सारिका पत्रिका के माध्यम से कौन सा कहानी आंदोलन शुरू होता है? ऑप्शन
समांतर कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, नई कहानी। तो ध्यान देंगे, सारिका पत्रिका कमलेश्वर जी इसको निकालते थे। समांतर कहानी आंदोलन सारिका पत्रिका के माध्यम से आगे बढ़ा 1972 ईस्वी में। कमलेश्वर इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो कमलेश्वर द्वारा चलाया गया कहानी आंदोलन समांतर कहानी आंदोलन, और किस पत्रिका से ये कहानी आंदोलन बढ़ा? सारिका पत्रिका से। तो थोड़ा आप ठहर करके इन प्रश्नों को एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। हम कोशिश करते हैं उस तरह से ही आपको बताएं कि आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकें, क्योंकि ये सारे प्रश्न समकालीन साहित्य से संबंधित हैं, आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं बहुत। अगला प्रश्न है, चांद और टूटे हुए लोग कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह। तो चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये धर्मवीर भारती जी के कहानी संग्रह हैं। ध्यान रखेंगे, चांद और टूटे हुए लोग का प्रकाशन वर्ष 1955 है। गुल की बन्नो ये धर्मवीर भारती जी की कहानी है। और हमने अभी जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किया, एक दुनिया समानांतर, जिसका संपादन राजेंद्र यादव जी ने किया हुआ है, उसमें धर्मवीर भारती जी की गुल की बन्नो कहानी सम्मिलित है। और हमने अपने कल वाले जो हमारी क्लास थी, प्रैक्टिस सेट थी, उसमें डिस्कस किया कि धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता, उसको बच्चन जी ने लिजलिया उपन्यास कहा हुआ है। तो हम याद भी दिला रहे हैं आपको कि हमारी पिछली क्लास में ये बातें हमने की हुई है। आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। धर्मवीर भारती जी के बारे में एक बात और ध्यान रखिए, 1926 में इनका जन्म हुआ है, जन्मवर्ष इनका 1926 है, और ये दूसरे सप्तक के कवियों में शामिल हैं। दूसरा सप्तक में जो कवि शामिल हैं उसमें धर्मवीर भारती जी भी हैं। कई बार पूछा जाता है कि धर्मवीर भारती जी का संबंध किस सप्तक के कवियों के साथ है, तो दूसरा सप्तक। दोस्तों, UPLT की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हमारी शुरू होने जा रही हैं। इसमें फुल कोर्स आपको पूरा कराया जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत डिटेल में, जितनी भी चीज़ें परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण रचनाकारों पे हमने बहुत स्पेशल क्लासेस, बहुत स्पेशल नोट्स, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। और हिंदी व्याकरण प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पे पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, कई सारे साथी जुड़ रहे हैं, आप चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूरी तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, चकैया नीम और काला रजिस्टर कहानी संग्रह के लेखक हैं? ऑप्शन रमेश बख्शी, रविंद्र कालिया, गंगा प्रसाद विमल, कृष्ण बलदेव वैद्य। तो चकैया नीम और काला रजिस्टर तो बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे। ये है रविंद्र कालिया जी के कहानी संग्रह है। चकैया नीम, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ। इनके अन्य कहानी संग्रह देख लेते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। 9 साल छोटी पत्नी बहुत प्रसिद्ध है। काला रजिस्टर के बाद सबसे चर्चित अगर रविंद्र कालिया की कोई कहानी संग्रह या कहानी है तो 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, चकैया नीम 1979। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। जिनावर कहानी संग्रह किसका है? जिनावर 1996 में प्रकाशित हुआ कहानी संग्रह है। ये किसका है? चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। दोस्तों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें ताकि हम जुड़े रहें और सूचनाएं हमें जो कुछ भी हैं वो समय पर हम एक दूसरे से साझा कर लेते हैं, तो एक टीम वर्क होता है। आप जुड़े रहें, जानकारियाँ बहुत मिलेंगी आपको। तो जिनावर कहानी संग्रह 1996 में प्रकाशित हुआ। ये कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। तो ध्यान रखेंगे, जिनावर चित्रा मुदगल जी का कहानी संग्रह है 1996 में। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये भी इनकी ही कहानी है, चित्रा मुदगल जी की ही। कृष्णा सोबती का बादलों के घेरे आप सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, ये कहानी संग्रह किसका है? इसकी लेखिका कौन है? एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम। ऑप्शन मालती जोशी, राजी सेठ, सूर्यबाला, सुधा अरोड़ा।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है सूर्यबाला। एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम सूर्यबाला जी की कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है, ध्यान रखिएगा सूर्यबाला जी का। इन्हें पिछले वर्ष 2024 में 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। किस रचना पर? कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। हमने अपने ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली क्लास में बहुत स्पेशल तरीके से व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कि कब कब प्रदान किया जाता है, किस किस भाषा के लिए दिया जाता है, क्या पुरस्कार है इसमें, किसको इस वर्ष दिया गया, उन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप चैनल पे जाएं और सर्च बॉक्स में जा कर के आप साहित्यिक पुरस्कार अगर सर्च करते हैं तो आपको हमारी क्लासेस वहाँ मिल जाएंगी और आसानी से आप पुरस्कारों वाले पूरे सीरीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो सूर्यबाला का कहानी संग्रह है एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, 1977 में प्रकाशित हुआ है और सूर्यबाला को व्यास सम्मान 34वां प्रदान किया गया 2024 में कौन देश को वासी, वेणु की डायरी नाम की पुस्तक पर। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। हिंदी कहानी से जुड़े हुए जो प्रश्न, समकालीन हिंदी कहानी से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन सब में इन सारे प्रश्नों का बहुत अहम रोल है, क्योंकि हमने इसमें जो कहानी आंदोलन की शुरुआत किस पत्रिका से हुई, किस सन में हुई, कौन उसके प्रवर्तक थे, वो सारी बातें हमने अपनी इस वीडियो क्लास में की हुई है। उम्मीद है 15 से 20 मिनट की इस क्लास में आपको किसी भी 1 घंटे की क्लास से ज़्यादा जानकारी मिली होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए लगातार काम करते रहें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।